देखिए, मैंने आपको पहले क्या बताया था, गुरुत्वीय विभव के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। फिर दो पिंडों के बीच लगने वाले व्यंजक के बारे में मैंने आपको बता दिया है। फिर मैंने आपको ग्रेविटी में क्या पढ़ाया, केप्लर्स के मैंने आपको तीनों लॉ आपको मैंने करवा दिए हैं फिजिक्स में। अब मैं आपको क्या करवाने जा रहा हूँ, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। देखिए, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझते हैं। दो कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, मैंने आपको क्या लिखाया कि दो कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल। देखिए, यहाँ पर हमेशा आकर्षण बल ही लगेगा, ठीक है। आपका न्यूटन के थर्ड लॉ में क्या लगता है, आपका प्रतिकर्षण का बल लगता है। प्रतिकर्षण मतलब क्रिया का प्रतिक्रिया। यदि आप ज़मीन पर चल रहे हैं, ज़मीन पर कैसे चल रहे हैं, ज़मीन द्वारा आप पर क्या लगाया जा रहा है, प्रतिकर्षण का बल लगाया जा रहा है, तभी आप चल रहे हैं, ठीक। बंदूक से गोली जब आप चलाते हैं, कंधा पीछे की ओर हो जाता है, उस पर प्रतिकर्षण का बल लगता है। न्यूटन के थर्ड लॉ में आपका क्या है, प्रतिकर्षण का बल लगता है। लेकिन जब हम गुरुत्वाकर्षण नियम बात करते हैं न्यूटन का, उसमें आकर्षण बल लगता है। जैसे आप थर्ड फ्लोर पर खड़े हैं, वहाँ पर आप ऊपर से एक गेंद को नीचे छोड़ते हैं, तो गुरुत्व करेगा, उसको प्रतिकर्षण तो करेगा नहीं, उसको वापस अंतरिक्ष में तो फेंकेगा नहीं, उस पर क्या करेगा, आकर्षण लगाता है। ग्रेविटी, पृथ्वी का ग्रेविटी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, तो वो नीचे ही गिरेगी। तो इसलिए क्या है, दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे ये दो पिंड है, राइट, m1 m2। देखिए, हम द्रव्यमान को m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमने m लिखा है, ठीक है। बीच की दूरी क्या है, r। देखिए क्या है, अब मैं जो करूँगा वो जो मेरे पास जो न्यूटन ने परिभाषा दी है उसके अकॉर्डिंग करूँगा। देखना, दो कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल माना हमने F, उन कणों के द्रव्यमान m1 m2 के गुणनफल हमने m1 गुणा m2 गुणनफल के समानुपाती, ठीक, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, देखिए आमने सामने इसलिए अनुक्रमानुपाती, जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगता है, या फिर इसको समानुपाती भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती क्यों कहा है, जैसे जैसे आपकी दूरी बढ़ेगी बल आपका कम लगेगा, जैसे जैसे दूरी पास में आएगी आपका बल क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। जैसे मैं इसको आपको समझाऊं, जैसे दो ट्रेनें हैं आपस में आ रही हैं और आप बीच में हैं। आप कहाँ पर हैं, आप हैं बीच में, ठीक। आप दोनों हाथों से क्या कर रहे हैं, इस ट्रेन को दोनों बल लगा के एक धक्का दे रहे हैं ताकि मेरे पास नहीं आए, क्योंकि दूरी कम है, बल ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी भी ज़्यादा लॉस हो रही है, बात को समझे। फिर ट्रेन आपसे दूर चली गई, फिर क्या हुआ, बल आपसे क्या लगेगा, आप ज़्यादा लगाएंगे नहीं, आप बल कम लगाएंगे। इसलिए दूरी ज़्यादा बल कम,
दूरी पास, बल ज़्यादा, इसलिए दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम देखें क्या करते हैं। समीकरण 1 व 2 को मिलाते हैं, तब F अनुक्रमानुपाती m1 गुणा m2 गुणा 1/r², तब आता है F अनुक्रमानुपाती m1 m2 बटे r²। जब हम अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तब हमको एक चीज़ पता है कि बराबर लगाएंगे, हमको एक कांस्टेंट लगाएंगे, फिर m1 m2 बटे r²। नियतांक आप कुछ भी मान सकते हैं। मैंने जी इसलिए माना क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण का नियम निकाल रहे हैं, इसलिए जी अच्छा लगता है। जैसे आप कपड़े तो कुछ भी पहन लीजिए, लेकिन शादी ब्याह में भी तो आप कपड़े पहनते हैं ना। शादी ब्याह में आपके शादी के ही कपड़े चलेंगे, ठीक है। उसी प्रकार नियतांक आप वही रखें जो आपसे मांग रहा है, तभी वो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। यही का है आपका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है, जहाँ जी क्या है आपका नियतांक, आपका जी क्या है नियतांक, और जी का मान क्या होता है 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। ये बात आप समझे। जब हम विमीय सूत्र निकालते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमको हमारे पास इक्वेशन यह है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आपको तिरछी गुणा करनी है। तो Fr², फिर हमारे पास ये दो इक्वेशन बची, जी m1 m2, जी का कुछ नहीं, ये तो नियतांक है। m1 m2 को आप नीचे ले आइए, Fr² m1 m2 जी, या फिर सीधा लिखने में अच्छा लगता है g = Fr² m1 m2। यहाँ से अब हम बीमा निकालेंगे। फोर्स का क्या होता है m L1 T-2, बल का होता है, दूरी का क्या होता है L, यहाँ पे r² है तो L2, द्रव्यमान का तो m × m ही होगा, क्योंकि दो है m1 m2, दोनों के mm आ गया। अब देखिए अब क्या करना है हमको, इस m से ये m कटा, नीचे क्या है +1, जब हर को ऊपर ले आएंगे तो क्या आएगा -1, तो m -1 गुणा में घातें जोड़ जाती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, L1 गुणा L2 क्या आएगा L³ गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, L³ T-2, ये आपका क्या है विमेय सूत्र आ गया। मात्रक आप समझदार हैं, मात्रक तो आप यहाँ से ही पहचान लेंगे। तो क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। आप मेरी बात समझ गए। विमेय सूत्र क्या आया m-1 L3 T-2। क्या करा, कुछ नहीं करा, जो परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग हमने करा। दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमान के गुणनफल m1 m2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती समानुपाती होता है। फिर उनके बीच की दूरी के r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है, ठीक। दोनों को मिलाया F अनुक्रमानुपाती m1 गुणा m2 गुणा 1/r², F अनुक्रमानुपाती कह दीजिए या समानुपाती कह दीजिए m1 × m2 बटे r²। फिर हमने अनुक्रमानुपाती हटाएंगे, बराबर लाएंगे, कोई नियतांक लाएंगे, जी लिया है, जी क्या है एक नियतांक है, जी का मान 6.67 गुणा 10⁻⁻11 है। बहुत से लोग इसको पता क्या पढ़ते हैं 6.67 68 कुछ भी हो, पॉइंट के बाद
जो भी डिजिट आती है उसको साथ में नहीं पढ़ते, उसको अलग अलग पढ़ते हैं। 6.67, यदि मैं आपसे कहूँ ये पॉइंट ये लिखा है, इसको क्या पढ़ोगे? इसको 7.78 नहीं पढ़ेंगे, 7.78 पढ़ेंगे, राइट। इसलिए मैंने आपको यहाँ जी लिखा ताकि मैं आपको ये मान भी बता सकता हूँ। फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर, हमने कुछ नहीं करा, तिरछी गुणा कर दी FR स्क्वायर G M1 M2 बराबर में आ गए। नियतांक को हटाओ, FR स्क्वायर बटे M1 M2 नीचे आया। फिर FR स्क्वायर M1 M2 उल्टा लिखा था, अच्छा नहीं लग रहा था, सही लिख दिया, उससे अच्छा लगता है। फिर बल का क्या होता है? ML1 T-2। फिर दूरी का तो L होता है लेकिन R स्क्वायर है तो यहाँ भी तो 2 चढ़ेगा। फिर बटे M का M, एक से एक कट गया। फिर क्या आया? गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, L1 गुणा L2, दो भाई हैं तो साथ तो रहेंगे ही, तो L3 M-1 L3 T-2 विमेय सूत्र, ये आपका मात्रक। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।